हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। यानी आज की कक्षा में हम आपके बीएड प्रथम सेमेस्टर के छात्रों को जो उनका ऑप्शनल पेपर है, वैसे तो आपके 3 पेपर कंपलसरी होते हैं, उसके अलावा एक ऑप्शनल पेपर होता है जिसका नाम है समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा क्या होती है, इसका अर्थ क्या है, आज हम समावेशी शिक्षा के बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले समावेशी शिक्षा का अर्थ। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसके द्वारा विशिष्ट क्षमता वाले बालक, विशिष्ट क्षमता वाले, जैसे मंद बुद्धि बालक होते हैं, इनको सोचने समझने की क्षमता नामात्र की होती है, यानी कम होती है। अंधे बालक, इनको सुनाई तो देता है, काम कर सकते हैं लेकिन दिखाई नहीं देता है। इस तरह के बहरे बालक, तो बहरे तथा प्रतिभाशाली बालकों को ज्ञान प्रदान किया जाता है। यानी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ये इस प्रकार के जो स्टूडेंट्स हैं, इस प्रकार के छात्र हैं, विशिष्ट छात्र हैं, विशिष्ट क्षमता वाले छात्र हैं, इनको हम इस सब्जेक्ट के अंतर्गत समावेशी शिक्षा के अंतर्गत इनको समावेशी शिक्षा के द्वारा इनको हम शिक्षा देते हैं। आगे देखिए, समावेशी शिक्षा के द्वारा सर्वप्रथम छात्रों के बौद्धिक स्तर की जांच की जाती है। सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारे ऐसे बालक होते हैं, विशिष्ट क्षमता वाले बालक होते हैं, सबसे पहले हम उनके बौद्धिक स्तर की जांच करते हैं कि कौन सा स्टूडेंट किस क्षमता का है, उसका बौद्धिक स्तर क्या है। तत्पश्चात उन्हें दी जाने वाली शिक्षा का स्तर निर्धारित किया जाता है। उसके बाद ही उसको जो दी जाने वाली शिक्षा है, किस स्तर की शिक्षा दी जाए, ये निर्धारण तभी किया जाता है जब उसको देख लिया जाता है, उसके स्तर को चेक कर लिया जाता है, उसके बौद्धिक स्तर को हम जांच लेते हैं। अतः यह ऐसी एक शिक्षा प्रणाली जो कि विशिष्ट क्षमता वाले बालकों हेतु ही निर्धारित की जाती है, अतः इसे समेकित या समावेशी शिक्षा कहा जाता है। तो इसमें ये बताया जाता है कि जो हमारे विशिष्ट क्षमता वाले बालक होते हैं, अंधे होते हैं, बहरे होते हैं, गूंगे होते हैं, तो और ऐसे बालकों की जो है बौद्धिक स्तर की हम जांच कर लेते हैं। उन्हीं के बौद्धिक स्तर के, उन्हीं के स्तरानुसार हम निर्धारण करते हैं शिक्षा का कि इनको किस प्रकार की शिक्षा दी जाए, ताकि ये लोग भी पढ़ के जो है अपने जो जीवन की मुख्य धारा है, समाज की मुख्य धारा है, उसमें जुड़कर, उसमें रहकर अपने जीवन को सफल बना सकें। तो उसी क्रम में आगे देखिए, दूसरा हमारा पॉइंट है समावेशी शिक्षा की आवश्यकता। इस समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, किसी भी शिक्षा प्रणाली का निर्धारण प्रायः बच्चों की बुद्धिलब्धि, शैक्षिक योग्यता, शैक्षिक स्तर को ध्यान में रखकर किया जाता है। शिक्षा प्रणाली का निर्धारण कैसे किया जाता है कि सबसे पहले बालक की बुद्धिलब्धि, उसकी शैक्षिक योग्यता और शैक्षिक स्तर को ध्यान में रखकर हम जो है शिक्षा प्रणाली का निर्धारण करते हैं। आगे ठीक इसी प्रकार समावेशी शिक्षा का निर्धारण भी इसी प्रकार जो हमारा जो सब्जेक्ट है, जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, इसका निर्धारण भी छात्रों की बुद्धिलब्धि, शैक्षिक स्तर व योग्यताओं को ध्यान में रखकर भी किया जाता है। इस प्रकार शिक्षा के कई स्तर होते हैं, ये स्तर बालकों के स्तरानुसार निर्धारित किए जाते हैं। ये जो स्तर, कई स्तर हैं इसमें, वो स्तर आपको अगले वीडियो में हम बताएंगे कि किस प्रकार से, किस स्तर की शिक्षा हम इन बालकों को देंगे। उनके कई स्तर हैं, तो इसमें सिर्फ यही बताया गया कि शिक्षा का अर्थ क्या है, शिक्षा का ये इंक्लूसिव एजुकेशन का हम निर्धारण कैसे करते हैं, किन लोगों को इस शिक्षा की जरूरत पड़ती है, किन लोगों को समावेशी शिक्षा
दी जाती है। तो हमने बताया कि जो समाज के हमारे जो विशिष्ट क्षमता वाले बालक हैं, विशिष्ट क्षमता वाले प्रतिभाशाली, अंधे, बहरे, गूंगे, लंगड़े, इस प्रकार के जो हमारे बालक हैं, तो इनकी क्षमता के अनुसार, इनकी बुद्धि लब्धि के अनुसार हम ऐसे कोर्स का निर्धारण करते हैं और कई स्तरों पर जो है ऐसे कोर्स को हम जो है पढ़ाते हैं। ऐसे ठीक है। तो आज के वीडियो में हम आपको इतना ही बताएंगे, लेकिन अगले वीडियो में आपको हम इनके स्तर के बारे में बताएंगे कि इनके क्या क्या स्तर है, कौन कौन से स्तर हैं और किस स्तर से इनको शिक्षा दी जानी चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही।